अब मैं ले लेता हूं आर एल सर्किट, आर एल परिपथ सीरीज में। आर का मतलब प्रतिरोध, एल का मतलब बस, हाँ ये भी दो इकट्ठे चलेंगे, फिर एल की जगह सी आ जाएगा, फिर आर एल सी इकट्ठा आ जाएगा। जितना याद करना है सिर्फ उतना बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा बताऊंगा ही नहीं। वी की वैल्यू बता दो बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये बात बताओ, आई की वैल्यू क्या आती है? आई की वैल्यू होती है वी बाय आर थी अभी तक तो, जब आ गया एल भी आ गया आर भी आ गया, तब वो चीज क्या बन जाती है? जेड। क्या बन जाती है? क्या चीज समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इसको क्या ले लेंगे? वी एम साइन ओमेगा टी बटे जेड। तो आई की वैल्यू आ जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी। कल कराया था, भूल गए? प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। अब ये जो जेड है, जेड किस किस से मिलके बनेगा? याद है? आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या है इसमें? सी है कहीं? तो इसमें एल का स्क्वायर। क्योंकि क्या था, अगर याद हो, ये आर था, ये एक्स एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ये क्या बन जाता है यहाँ पे? यही था। और ये जेड की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, ऐसे ही होता है, आपका ग्राफ बनेगा, वो देखा ऐसा बनेगा। ये है V, देख इसमें 90 डिग्री पे तो नहीं गया, ठीक है, क्योंकि शुद्ध नहीं है, ये 90 पे नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा कोण का अंतर तो जरूर रहेगा दोनों के मध्य, थोड़ा सा कोण का अंतर तो जरूर रहेगा V और I के मध्य। पीछे कौन है? पीछे कौन है? तो इसका पावर फैक्टर होगा RL सर्किट का, वो क्या होगा? क्या होगा? किससे पता चला? क्योंकि करंट क्या है? करंट पीछे, पश्चगामी। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर कोस, और देखिए इसमें कौन सी और आपने ये करंट पीछे, और तो कोई वैल्यू नहीं होगी इसमें, RL में यही चीज है ना। ठीक है, मेरे को बताओ, मेरे को यहाँ पर एक चीज निकालनी है सिर्फ, आप बोल रहे उसकी वजह से करंट पीछे हो गया, बस। अब ये बोल रहे हैं कि ये कोस फाई आएगा, जो इसमें शक्ति गुणांक आएगा, इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं भाई, डायरेक्ट पूछते हैं। ये फार्मूला याद रखना है, इसका फार्मूला क्या है? R बटे जेड, R बटे जेड। R की वैल्यू क्या होती है? R की वैल्यू तो आ रही होगा, जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और उसका, ये है शक्ति गुणांक का, ये है शक्ति गुणांक का फॉर्मूला, जिसके अंदर हमें याद रखना। एक्सएल ले लो, एक्स ले लो, ये ले लो, हाँ समझ गए? हाँ, अगर शुद्ध इंडक्टर था, अगर, अब ये देखो किसकी वैल्यू आ गई? शक्ति गुणांक की। जो शुद्ध प्रतिरोध था, वहां पे हमें कौन सी शक्ति की वैल्यू मिल रही थी? सिर्फ और सिर्फ वास्तविक शक्ति की, P की। वो किसके इक्वल थी? आभासी के इक्वल थी। प्रेरक तब आया जब, और कैपेसिटिव आया तब, धारी तब आया, उसमें क्या था? P की वैल्यू दोनों में 0, सिर्फ Q की वैल्यू थी VI, आभासी के इक्वल थी। यहां पर R भी है, L भी है, तो यहां पर हमारे पास P भी होगा मौजूद और Q भी मौजूद होगा। ठीक है, तो यहां पर P का वैल्यू रहेगा VI cos फाई, और Q का वैल्यू VI sin फाई। ठीक है, और S का वैल्यू बार बार बता रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर।
इसमें सदिश योग होगा। कौन सा योग? ये भी याद रखना है, अलजेब्रिक सम नहीं है, बीज गणितीय योग नहीं है, सदिश योग। कौन सा योग? बहुत बढ़िया। हम नन्नू नहीं करा था, याद हो। ये वास्तविक शक्ति, ये इसमें सदिश योग होता है। कौन सा योग? सदिश योग। हाँ, इसको बोलते हैं वेक्टर सम। क्या बोलते हैं? ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ मेरे तो, वेक्टर सम किसका निकलेगा? वेक्टर क्वांटिटी का निकलेगा या फिर स्केलर क्वांटिटी का? तो यहाँ तो एक चीज नहीं पता लगती था, नया कौन सी क्वांटिटी है? चल छोड़ दो, रहने दो, कहना। अच्छा, सदिश अदिश याद है। हाँ, तो इसका जो योग होगा ना वो वेक्टर सम होता है ये, ठीक है। और वेक्टर सम किसका होता है? वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश। ये कौन सा है भाई? शुद्ध शुद्ध प्रतिरोध, प्रतिरोध आयु। कौन सा आएगा? किस इंडक्टर? एल बड़ा। हाँ, इफ देखो अगली बात बताओ मेरे तक, इस चीज ना बार बार बनाऊंगा मैं, और सीख लियो इस ना। ठीक है, ये बताओ मेरे को, ये आरएल सर्किट है या फिर हाँ तो आरएल अलग अलग चले, ये कौन सा कौन सी है क्या? आई ले, ये मेरे को आपने बताना है। ये पर ये है आर सर्किट, ये है आरएल सर्किट, ये है एल सर्किट। बताओ कौन सा है? आर, उलझ गए? देखो जे बिल्कुल, हाँ एल, ये सर्किट है एल, ये है प्योर, बिल्कुल 90 डिग्री है यू, बिल्कुल बीच में जाने लग रही है चीज। कहाँ जा रही है? बिल्कुल बीच में। अगर थोड़ी बहुत इधर होती फिर तो मान लेते, फिर तो। अगर देखो अब ऐसे ही देखो, अगर कोण में थोड़ा बहुत फर्क है, कोण में, कोण का रोड़ा है, अब बताओ मेरे को, ये क्यों है? बिल्कुल बीच में से तो नहीं है, ठीक है। ये कहाँ है? और तुम्हें है ना सर्किट ऐसा दिया मिलेगा, वो यहाँ था नीचे तो स्टार्टिंग होगा, नहीं मिलता कभी भी सर्किट, यहाँ था मिलेगा। इसमें यह भी बताऊंगा था, नहीं मैं रुक जाओ। ईब देखो, ईब उड़ जोगे तो ईब और मिल जाएगा मानूंगा ना। ये बताओ भाई, इसमें बताओ करंट आगे है कि पीछे है? ये फंस गए तुम, करंट आगे है कि पीछे है? बता, करंट पीछे है, पक्की बात है? हमको नहीं उलझ भाई। ये पता क्या क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, रियलिटी में ऐसा आएगा, तो क्या करनी है? जो यहां से जीरो बैठ कर देखा, राजीव ने प्लोथी मार ली रहा, ठीक है, प्लोथी मार कर देखा, तड़ा तो सौदा ही कुछ नहीं। तो पहला अपना सौदे ना पूरा करो, इस सौदे ना पूरा करो। हाँ, ये समझ नहीं उलझ रहा था छोरा, बोल लिया बंदा। बिल्कुल बिल्कुल, तब से बना कर
बस ये तो के पछाण हो गया हम इसमें बता आगे है कि इसमें आग पीछा है लीडिंग है लैगिंग कैपेसिटिव सर एक और सी सर्किट है कौन सा और सी इसमें याद रखनी है एक तो ये है कि जो करंट होएगा वो बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं होता वो लगभग यही होता है इसके आसपास लेकिन इससे पीछे होता है पता लग गया कि वो पीछा है अगर यही ग्राफ यहां होता देखो अगर ये ग्राफ यहां होता फिर यू किस में आ जाता बिल्कुल बीच में से उठ रहा है अगर ये तो ये शुद्ध में आ जाएगा शुद्ध एल सर्किट समझ गया चीज ये आरएल की थी तो मैं आरएल से ही बना के चलूंगा इसको ठीक है 90 डिग्री से नहीं है देश का कहना नहीं दोनों और इसका एक में थोड़ी आवागे ये अलग अलग होंगे फिर शुद्ध तो शुद्ध का मतलब एक मत हो ही नहीं सकते एक तो शुद्ध हो ही नहीं सकता शुद्ध का मतलब है एक ही चीज हाँ। ये है हमारा एल सर्किट इसमें याद करने की जो चीज है वो बता रहा हूं दोबारा से इसमें 2-3 बनाएंगी ये कौन सा सर्किट है आर एल इसमें शक्ति गुणांक क्या बनेगा शक्ति गुणांक cos फाई बराबर है आर बटे जेड ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट एसी के अंदर शक्ति गुणांक का आर बटे जेड ये याद रखना जेड की वैल्यू हमें पता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर ये आता है क्वेश्चन डायरेक्ट cos फाई की वैल्यू है आर बटे जेड 1 पॉइंट 2 पॉइंट तीसरा पॉइंट इसमें धारा वोल्टेज से पीछे धारा है धारा कोई देखना है तो पाव शक्ति गुणांक क्या होगा शक्ति गुणांक पश्चगामी बोले तो लैगिंग ठीक है ये आर एल का शक्ति एसी में शक्ति गुणांक ऐसे ही होता है एक्स नहीं है अगर एक्स नहीं है तो क्या आ जाएगा आर ही आ जाएगा आर तार काटोगे क्या आ जाएगा यूनिटी उसने है ना नु पछाण वास्ते दे देगा कई बार ठीक है पछाण हो जाएगी आराम तो होगी ठीक है टेंशन नहीं लेनी इसके अलावा कुछ याद नहीं करना भाई इसमें खत्म काम टाटा बाय बाय इसमें एक चीज और अगर याद कर सको तो या एक और दे दूं देखो इसने तो पछाण ही जाओगे सामी मैं लिख रहा हूं v की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी ये है आर एल है आई की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी फाई माइनस लिखो के प्लस बहुत बढ़िया बस यही चीज पहचान करवानी तरता होगी माइनस 90 आ गया तो क्या हो जाएगा शुद्ध प्रेरकता हो ठीक है सिंपल है यार इना देख फटाफट खत्म हो जाएगा ये है आर ये है सी अगर पहले प्योर प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोध था आ गया उसके अंदर थोड़ा सा कैपेसिटिव अगर कैपेसिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा लीडिंग पक्की बात है तो उसमें ग्राफ ऐसा बन जाएगा पक्की बात है ना ठीक है मेरे पास v की वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी आई की वैल्यू बनेगी आई एम साइन ओमेगा टी फाई प्लस के माइनस क्योंकि करंट है आगे इसमें पावर फैक्टर शक्ति गुणांक क्या रहेगा लीडिंग या लैगिंग लीडिंग को क्या बोलते हैं अगर गामी ठीक है ठीक है ले फिर ग्राफ ने बता दो ये है
आई ये है वोल्टेज, बिचला दूं? बताओ भाई लीडिंग है लैगिंग है? बताओ वोल्टेज आगे है, किस किस को लग रहा है? कृष्ण जो तेरे दिमाग में था पहला क्या करेंगे अब कंप्लीट, पहले इसना कंप्लीट बनाओगे नहीं तो यह कहां जाएगी? ये बताओ भाई करंट आगे के पीछे, करंट आगे हो गया कि पहले भी हुई था आगे था? यू करंट था, यू वोल्टेज थी, तो ये कौन सा केस है? लीडिंग का। कौन सा है? खड़ा महीना। अरे किस पर प्लॉथी कहां मारनी है? जीरो पा। उरा देख कौन आगा, उरा इसने छोड़ दे, उरा देख कौन आगा बस। बताओ लीडिंग है लैगिंग? क्या है? कंफर्म है बात? सर्किट आर एल है, आर सी है या सी है या एल है? आर आर बल्ले बल्ले होगी फिर तो में आर एल सी। कल ना कोई छुट्टी तो नहीं मारदा है? तो ना मारनी कल ना है ना? नहीं वैसे ही कुछ लग रहा है क्योंकि कल का जो क्वेश्चन आएगा ना, कल का जो टॉपिक अपने दो ही टॉपिक है कल के, एक तो है आरएलसी सीरीज और एक है आरएलसी पैरेलल। वहां करवाना है मेरे को रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल ना छुट्टी तो नहीं मारदा? मारेगा कुलदीप ना? कुलदीप नहीं नहीं नहीं, रात ना तो मैं कितना परसेंट करवाऊं इसका? 20% ही तो करवाऊं यार, उसमें थोड़ी समझ में आवा। कौन सा आर सी या अच्छा वोल्टेज है या वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, अच्छा ठीक है। देखो इनकी वोल्टेज थी ना, जो इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी ऐसे ऐड होती है, जो टोटल वोल्टेज है वो ऐसे ही ऐड होती है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। अगर सी में है वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, ऐसे ऐड होगी। ठीक है, आर एल सर्किट के अंदर या आर सी सर्किट के अंदर वोल्टेज लिख रखी है मैंने उसमें। या आज इसमें इतनी जो चीज ज्यादा जरूरी है वही बताने लग रहा, वैसे मैंने लिख जरूर दी है इसके अंदर वो। ठीक है, आर एल और सी आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद पैरेलल में आ जाएंगे जितनी जरूरत है इसमें, अभी सिर्फ वो बता रहे हैं। आर एल सी अगर रेजोनेंट की कंडीशन से आएगा वो बन जाएगा लेंथी, 1-1.5 घंटे का वो आर एल और सी। वोल्टेज क्या चल रही है इसमें से? वी एम साइन ओमेगा टी। और आई क्या चलेगा? ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, कुछ भी हो उसका, प्लस माइनस 5 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर एल बड़ा हो गया तो लीडिंग बन गया, ठीक है, हाँ लैगिंग बन गया। अगर सी बड़ा हो गया तो लीडिंग बन गया। ठीक है ना? यहां चीज किस चीज का ध्यान रखना है? आई बराबर है वी बटे जेड। जेड की वैल्यू बताओ। जो जेड का वैल्यू होएगा वो आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, ये होता है ना। टोटल एक्स क्या होएगा? मेरे पास एल भी है सी भी है, एक्स एक्स एल माइनस एक्स सी। ये तब होता है जब एक्स की वैल्यू हो एक्स सी से बड़ी। ठीक है, वैसे तुम इतना ही याद रख लो क्योंकि स्क्वायर में होने के बाद प्लस माइनस से कोई फर्क ही नहीं रहता। एक्स एल माइनस एक्स सी इतना याद रखो। तो जेड की वैल्यू क्या होगी? आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का
एक्सएल माइनस एक्स सी का स्केयर। मेरे को निकालनी है शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, उसकी वैल्यू आर बटे, इना तो दिमाग में बिठा लो, इना बिठा लो दिमाग में। जेड आर एल में निकालना है तो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर उसका अंडर रूट, सी में निकालना है तो आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। अगर इसमें निकालना है तो आर का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो ये शक्ति गुणांक का ये फार्मूला तो दिमाग में बिठा लो, ये तो आर बटे जेड, आर बटे जेड, ठीक है। तो कोस फाइव बराबर है आर बटे आर का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। देखो पी की इकाई के डब्ल्यू, क्यू की इकाई के वी ए आर और एस की इकाई वी ए के वी ए, ठीक है। तो अपना क्यू पूछ रखे तो क्यू की इकाई क्या होगी के वी ए आर। यू कौन से ऑप्शन में था, सिर्फ चौथे में था, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है जो, इससे अगला क्वेश्चन है जो, मैंने यहां पर एक चीज याद है तुम्हें, एस बराबर है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर और उसका, याद है सब ना। यू अगर वैल्यू निकालनी आ जाए क्यू की तो क्या आएगा, एस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, कौन से का, ठीक है। तो मैं सबसे पहला दूसरे का कराऊं, दूसरे में क्या था मेरा 50 दे रखी थी किलोवाट, ठीक है। और दूसरी की है, हाँ 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 पाइथागोरस वाला, हाँ। अरे यू क्वेश्चन अनगिनत बार आओ भाई, जेई के क्वेश्चन में तो डीएमआरसी जेई में तो अनगिनत बार, हाँ तो अनगिनत बार आवा यू, ठीक है। पाइथागोरस वाला लगेगा इसमें फार्मूला, ये वाला। इसमें क्या था अपना के वी ओ निकालनी थी, या दे रखी पी या दे रखी एस, क्यू की वैल्यू क्या आएगी एस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एस 25 का स्क्वायर कितना होगा 2500, 2500 और 30 का 900, यू कितना आ गया 1600, 1600 का वर्गमूल 400, 40 40 40 40 के वी ए आर। 5 का 25 और 2 1 0 है तो उसका स्क्वायर 2 0, तो 25 क्या आएगा, तो ऐसे याद रखना है, ये ऐसे, ये तो देखियो ये त्रिभुज याद है सबना, एस क्यू पी, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं विकर्ण, याद है, ये होता है विकर्ण, इसको बोलते हैं लंब, ये होता है आधार, ये होता है विकर्ण। लिया था, गिन लिया था उस पता, चलो जो 25 आएगा 169 में तक आ गई, तो मैं इसका वर्गमूल 169 में था, 144 में तो 69 नहीं है। एस की वैल्यू कितनी है, एस है 13, 13 की स्क्वायर 169 माइनस 144, 25 आ गया, 25 का वर्गमूल करे अपना कितना आएगा 5 आ गया, 5 5 25, 5 इसके 25 के टुकड़े बना ले, ये देख नो 25 है ना, 25 के टुकड़े क्यों है 5 गुणा 5, जोड़े मत एक बार आ जाएगा, करा जोड़ा है पूरा 5 5 का तो एक बार आ गया 5, बस। यहाँ है ना, यहाँ 7 8 ट्रिपलेट है, यहाँ लिखवा दूंगा। कौन सा अगला मना के कोई माड़ा काम करे मेरे, अच्छा उसका अगला बताओ वाला, एक परिपथ में वास्तविक शक्ति दे रखी, ओहो ये खाली स्थान छोड़ दिए, तो इन अपने से आप तक कर लियो फिर। कौन से वाला, कौन से वाला बताओ बताओ, तीसरा, तीसरे में सिर्फ नु बता राजी उतना मेरे तो यू बताना पी की वैल्यू क्या है, पी
वास्तविक शक्ति दे रखी 12 किलोवाट। क्यू बेरानी, एस कितनी दे रखी 13 के किलोवाट केवीए। ठीक है, हमने निकालना क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू क्या होगी माइनस एस का स्क्वायर 12 का 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर उसका वर्गमूल। 13 का स्क्वायर कितना हुआ है 12 का कितना बच गया 25 का वर्गमूल। तो क्या होगी वैल्यू मेरा गई। हमने एक चीज का पता लगा था कि क्या बराबर है ना P प्लस आई क्यू। मतलब कि देखने में तो अपन है ना लगभग लगभग नू लगायू। अगर जैसे इसकी वैल्यू कितनी है 13, इसकी वैल्यू दे दी 12, तो इसकी वैल्यू लगभग 1 होनी चाहिए। यही लगन देखने में। ऐसे नहीं, इसका सदिश योग होगा। इसका क्या होता है सदिश योग। इसके लिए ये वाली ट्रायंगल याद रखनी है आप लोगों को। इसका सदिश योग है सीधा नू घटा कर कर दिए ना, हाँ वर्गमूल करका है। हाँ टेक्निकल का तो मैथ जरूरी ही है। क्या है तो सिंपल है लेकिन जरूरी है। हाँ वो सबसे गलत काम है वो। क्वेश्चन है भाई वो देखो ध्यान से बिल्कुल। एक परिपथ है जिसका शक्ति गुणांक दे रखा है। क्या दे दिया शक्ति गुणांक को अपने पेन के साथ लिख लेना। कोस फाई की वैल्यू कितनी है 0.8 है। ठीक है, अगली बताओ क्या चीज दे रखी 20 वाट की शक्ति खपत करता है। क्या दे दी इसने वाट में दे दी तो कौन सी शक्ति है वह पावर तो है वो तो मैं मान गया बात। W दे दिया ना, जब आ गया W आ गया या के W आ गया तो इसका मतलब कौन सी पावर है P। P की वैल्यू कितनी दे दी 20 वाट। समझ गए इस चीज ना। W का मतलब है W को मैं यहां लिख रहा हूं W का मतलब है P वास्तविक शक्ति। VA का मतलब है आभासी। VAR का मतलब है प्रतिक्रियाशील। इस चीज ना पछाड़ने लग जाओ बस क्योंकि एक क्वेश्चन निकलेगा यहां था। P की वैल्यू या दे दी। हम ना एक चीज का तो भाई पता है सब ना कि P बराबर है VI cos फाई। VI का मतलब क्या होगा S बराबर क्या होता है S बराबर है VI तो हुआ वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर नहीं हुआ VA। ठीक है, अब मेरे को ये वैल्यू दे रखी ये वैल्यू दे रखी निकालना क्या इसमें आभासी भी निकालनी है और प्रतिक्रियाशील भी निकालनी है। आभासी और प्रतिक्रियाशील। सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं आभासी। आभासी मेरे को VI की वैल्यू निकालनी तो मैं कोस फाई नॉर्मल ले आऊं P बटे P की वैल्यू 20 बटे 0.8 20 बटे 8 ऊपर दे दी 0 कितने में कट गया तो VI की वैल्यू कितनी आ गई 25। VI का मतलब क्या है S। VI का मतलब ठीक है। अगली चीज मेरे तय बताओ इस क्वेश्चन लिखो तो लिख भी लियो। S बराबर आ गया 25 VA। अब वैल्यू किसकी निकालनी है सिर्फ और सिर्फ Q की वैल्यू निकाल कर बताओ मेरे था S का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर बटे अंडर रूट। ऑप्शन भी दे दूंगे पहले ही था ना 5 VAR 10 VAR 15 VAR 20 VAR जो Q की वैल्यू आएगी। Q की वैल्यू में कुछ नहीं करना। पहला इसकी शक्ल ना देखो, पहला तो S का स्क्वायर कर दो। S का स्क्वायर कर दो माइनस P का स्क्वायर क्या P है या दे रखी P का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर कितना हुआ 125
625, पी का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर 400, 625 माइनस 400, 625 माइनस 400 225 का वर्गमूल। एक टेबल और बना ली और अपनी 1 से लेके 25 30 तक का तो वर्ग, 1 से लेके 30 तक का वर्ग और 1 से लेके 10 तक का घन, 1 से लेके 10 तक का घन और 1 से लेके 20 तक का वर्ग, याद होना चाहिए।